हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्ब्राइट लेवेंसो में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को सफ़र का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ये इसका आखिरी पार्ट होगा। एंड मैंने रिकॉर्डिंग कर भी ली थी, पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी आई गेस 4 घंटे एंड कुछ समथिंग मिनट की हुई थी। लेकिन वो पूरी रिकॉर्डिंग मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग वाला ऐप होता है उससे गैलरी में आ ही नहीं रही थी। आई रियली ट्राइड, मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने आइडियाज़ दिए पर वो मैं उन्हें कर नहीं पाई। लाइक आई कुडंट डू दैट। एंड मैंने ChatGPT, जेमिनी सबसे पूछा, लाइक जितना मैं कर सकती मैंने सब किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया है। एंड अब मुझे दोबारा से करना होगा और मुझे ध्यान रखना होगा कि इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो। तो ये पार्ट जो होगा ये कहने को हम सफ़र का सेकंड लास्ट पार्ट होगा। एंड अगेन आई एम वेरी सॉरी गाइस। मैंने कहा था आप लोगों से कि ये ख़त्म हो जाएगी एंड मैं वो भी नहीं कर पाई। बट आई रियली ट्राइड मैंने सच में बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। बस इस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी और इसे इस सितंबर तक ख़त्म कर दूँगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये सितंबर के आगे नहीं जाएगी ये फैन फिक्शन। एंड आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं हर बार आप लोग को डिसअपॉइंट करती हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी साहब। लाइक मैंने तुमसे कहा था कि इसे मैं ख़त्म कर दूँगी, बट आई रियली कुडंट डू दैट। तुम्हारे दी गई ट्रिक्स भी मैं कर नहीं पा रही थी। इट वाज सो मैसी फॉर मी। लाइक तुम्हारा आइडिया सही था पर मुझसे हो नहीं रहा था। सो आई एम वेरी सॉरी एंड आई प्रॉमिस कि मैं इसे तुम्हारे बर्थडे से पहले तो ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हारे बर्थडे मंथ से पहले मैं इसे ज़रूर ख़त्म कर दूँगी। ये फैन फिक्शन अक्टूबर तक नहीं आएगी। आई एम वेरी सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। एंड अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। तुम भी मुझे माफ़ कर देना साहब एंड आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और भगवान बस ऐसी सिचुएशन मुझे दोबारा कभी ना दिखाए। एंड अब जो कहना था मैंने कह दिया फाइनली। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन केजिंग जिसको को समझा बुझा के उसे सोने के लिए कहता है और फिर वहाँ से वो चल जाता है। अब वो वोशी के रूम में आता है जहाँ पर मिस्टर जैन एंड वोशी बैठे हुए होते हैं। एंड अभी जो अपना वोशी था उसने ना मिस्टर जैन से सारी बातें पूछ ली थी। लाइक जब वेन केजिंग और मिस्टर जैन की बातें हो रही थी, हाँ वो बात अलग थी कि वोशी वहाँ पे था पर उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लाइक वो ऐसी भी बातें नहीं कर रहे थे जिससे वोशी पूरी बात को समझ पाया। तो जब वेन केजिंग जिसने मिलने उसके रूम में गया था तो जो अपना वोशी था उससे सारी बात जैनरी से पूछ ली थी। एंड जैनरी ने उसे सब बता भी दिया था। अब क्या छुपाने की बात है, तो उन्होंने सब उसे बता दिया था। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था ये पूरी बात पूरा जानकर। एंड वो भी जैनरी की सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा था ऑब्वियसली। अभी जो अपना वैन जब वहाँ पे आता है तो वोशी और जैनरी उसे देखते हैं। लाइक वो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो जब वो आता है वहाँ पे तो आहट होती है, उसकी तरफ देखते हैं। अभी वोशी उसके पास आता है एंड जैनरी भी उठ के खड़े हो जाते हैं। अभी वोशी उसके पास आके कहता है वैन क्या अब तुम बताओगे चोट तुम्हें कैसे लगी। अभी वैन कहता है मेरा झगड़ा हो गया था स्टाइल के साथ। और फिर वो उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है जो कि फोन के घर पे हुई थी। अभी जो अपना योशी होता है वो और जैनरी एकदम ही हैरान हो जाते हैं ये जानकर कि शिशु की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। लाइक वो इतना ज़्यादा पेन में है कि वो मरने वाला है। अभी जैनरी और वोशी को तो बहुत दुख होता है सब जान के। अभी वोशी कहता है शिशु इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था, इतने ज़्यादा दर्द में था, इतना सब कुछ उसके मन में था और उसने किसी को बताया तक नहीं, किसी को भी नहीं बताया। वैन तुम्हें भी नहीं बताया उसने। अभी जब वैन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। अभी वोशी फिर कहता है हाँ मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है, वो तुम्हें चाहने लगा है, लेकिन इतनी बड़ी बात तो मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ होगा। अभी जो अपना वैन होता है वो वोशी की तरफ हैरानी से देखता है एंड जैनरी भी वोशी की तरफ देखते हैं। अभी वैन कहता है क्या कहा तुमने। अभी जब वोशी रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कह दिया है तो वो फिर
डरते डरते वन की तरफ देखता है। अभी वन कहता है फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? अभी वुशी फिर डीप ब्रेथ लेता है और कहता है हाँ मुझे पता था कि वो तुम्हें चाहने लगा है। अभी वन कहता है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों वुशी? अभी वुशी कहता है क्या बताता मैं, हाँ क्या बताता? तुम लोगों की सिचुएशन पहले से ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो इतने टाइम से तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुम बिन पानी वाली मछली की तरह तड़प रहे थे। ऐसे में तुम्हें ये पता था, ऐसे में तुम्हारी सिचुएशन को तुम्हें ये बताकर और ख़राब कर देता मैं, ये सुनना चाहते हो? अभी वन केजिंग फिर कुछ नहीं बोलता है। अभी फिर जब मैं खुशी होता है कहता है छोड़ो ये सब, एंटीडोट तो मिल रहा है ना, जो उसे भूल जाओ। अभी वन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, एंड सॉरी वुशी। अभी वुशी कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम झेल रहे हो, तुम इतने समझदार हो भी नहीं, सो कोई बात नहीं। अभी जो अपना वन होता है वो उसे घूर कर देखता है। अभी वुशी कहता है ज़्यादा घूरो मत मुझे, एंड अपना मूड ऑफ मत करो, ये तो खुशी की बात है ना कि कल शिशु ठीक हो जाएगा। अभी वन फिर स्माइल करता है। अभी जो अपना वुशी होता है फिर सैंड्रो की तरफ देखता है और कहता है पापा आपको पता है यहाँ पर कोई है जो मुझसे कहता था कि वुशी मैं तो यही चाहता हूँ कि शिशु को कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे बहुत प्यार करे। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर प्यार कर सकता है ना तो वो इंसान शिशु को मिले, जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। शिशु बहुत सारा प्यार डिज़र्व करता है और उसे ऐसे ही इंसान मिले जो उसे इतना खुश रखे, इतना खुश रखे कि शिशु अपनी लाइफ की सारी तकलीफ़, सारा दुख सब भूल जाए। अभी वो फिर वन की तरफ देखता है। वन कहता है सो इसमें गलत क्या है? अभी जब अपना गुस्से होता है वो वन को साइड हक करता है और कहता है इसमें गलत कुछ नहीं है। फिर वो सैंड्रो की तरफ देखता है और कहता है पर पापा ज़रा देखिए तो शिशु ने अपने लिए किसे चुना है। अभी जो अपना पेन होता है वो अपने वुशी की आर्म्स को उठाता है और कहता है दूर रहो मुझसे, अगर पता तो तुम इस तरह से मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। अभी सैंड्रो कहते हैं अरे बहन तुम तो नाराज़ हो रहे हो। अभी बहन कहता है और आप भी इसका ही साइड ले रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं से? अभी जो मियान होती हैं जो कि तब से बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी वो कहती है तो गलत क्या कह रहा है वुशी? अभी वो तीनों लोग गेट पर खड़ी मियान को देखते हैं। मियान फिर अंदर आती है और कहती है सही तो कह रहा है, अभी मैं भी उसकी चॉइस पे थोड़ा सा हैरान हूँ, लाइक उस जैसे को सर नक्शड़ा कैसे पसंद आ गया। अभी वैन कहता है अरे आपको पता नहीं है कितना नक्शड़ा है वो। अभी जान रहे होते हैं कहते हैं अरे अपने प्रेमी के बारे में कोई ऐसे बोलता है। अभी वो तीनों लोग अपने मन को घेर लिए होते हैं। अभी जान रहे फिर कहते हैं वैसे एक बात तो है, तुम नक्शड़े और बेवकूफ़ तो हो, भला हो फेडल का जिसने तुम्हारी और शिशु की लव लाइफ सही की है। बेचारा बड़ा ही नेक लड़का है, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। अगर वो ना होता तो भगवान जाने तुम्हारी लड़ाई का क्या होता। अभी मैंने कहता है पापा मैं क्या ही करता, अगर आप मेरे सिचुएशन में होते ना तो आप भी वही करते जो मैं कर रहा था। अभी सैनू कहते हैं व्हाट एवर। अभी मियान कहती है जो भी, बट अब ना तुम्हें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी सैंडी जो होते हैं वो हैरान तो बहुत हुए होते हैं मियान के ऐसे बदले बर्ताव को देखकर, बट वो समझ रहे थे कि मियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिशु से कभी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें दिक्कत थी शिशु की जो बीमारी थी उससे। इसीलिए जो वैन केसिंग का शिशु के प्रति ऑब्सेशन था उसे वो नापसंद करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वैन केसिंग इतना इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है शिशु में, बहुत ज़्यादा, तो वो ये नहीं चाहती थी। लेकिन अब तो वैन केसिंग उससे इतना ज़्यादा प्यार भी करता है, एंड ये बात उन्हें नहीं पता थी। अगर पता होती तो भी वो उस रिश्ते के खिलाफ होते, अगर उन्हें ये नहीं पता होता कि अब शिशु को एटीट्यूड मिलने वाला है। वो इसलिए इस रिश्ते को स्वीकृति दे रही हैं क्योंकि वो जानती है कि शिशु ठीक हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि वह किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें वो खुश नहीं रह सकता पूरी तरह से। एंड एक माँ होने के नाते उनका सोचना गलत भी नहीं था, वो बस अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है जिसने अभी अभी कुछ समय पहले इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा पेन झेला है। वो नहीं चाहती थी कि अब उनकी लाइफ में कोई दिक्कत हो, तो वो भी सही थी। एंड सैन रिव्यू देख के खुश थे
कि मियान ने फाइनली इस श्योरवन के रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। अभी जो अपने जैनरी होते हैं वो फिर अपने वन के पास आते हैं और कहते हैं, यू नो व्हाट, मैं भले तुम्हें कुछ भी कहूँ, बेवकूफ़, एज मच, बट यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम और वुशी मेरा गुरूर हो और कभी मुझे निराश नहीं करते। तुम कल जो कर रहे थे वो भी गलत नहीं था और आज जो कर रहे हो वो भी गलत नहीं है, दोनों ही ठीक चीज़ें हैं। एंड मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने अपने दिल की सुनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और तुम तो लकी हो कि इस ज़िंदगी में तुम्हें मोहब्बत 2 बार मिली है। तो अब इस मोहब्बत को सहेज के रखना। अभी जो गन होता है उसे तो ब्लश आने लग जाती है, वो स्टिल स्माइल करता है और हामी से जाता है। अभी जो खुशी होता है वो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं है वैन, ये मजाक मस्ती अलग, पर मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। अभी जो अपना खुशी होता है उसे वैन हक करता है और कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, जो आप सब मेरी वजह से परेशान रहे हैं। आज आप सबको इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब अपना खुशी होता है फिर वैन से अलग होता है, उसके फोरहेड पे वो किस करता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टाइल और फैडल को दिखाया जाता है जो कि अभी फूमों के घर पे होते हैं और दोनों ही लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। एंड स्टिल अगेन वहाँ पर एकदम ही शांति हो रखी होती है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं, बात तो बड़ी दूर की बात है। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो एक मैगज़ीन पढ़ रहा होता है एंड जो अपना फैडल था वो बैठा हुआ होता है। अभी ये जो अपना स्टाइल था वो एकदम ही अपने आप को नॉर्मल ही दिखा रहा था, लाइक कुछ भी नहीं हुआ है, ना कुछ होने वाला है, वो बहुत चिल दिखा रहा था, पर अंदर ही अंदर उसके अंदर तूफान चल रहा था। एंड जो फैडल था वो कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा था, वो टेंशन में था, तो टेंशन में वो दिख भी रहा था। अभी जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे जिनके बच्चे स्टाइल ने किडनैप करवा रहे थे, वो वहाँ पर किचन के पास खड़े थे और देख वो स्टाइल की तरफ ही रहे थे घुर घुर के। अभी स्टाइल नोटिस कर भी रहा था पर वो कुछ पहले तो बोलता नहीं है, फिर जब हाथ हो जाती है वो लोग उसे घूरे जा रहे होते हैं तो वो अपनी जो मैगज़ीन थी उसे नीचे रखता है और उन लोग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे यहाँ पे। आपकी और आपके बच्चों की भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखें और मुझसे अपनी नज़रें हटाएं। आई कांट स्टैंड यू गाइस स्टेयरिंग एट मी, सो गेट लॉस्ट नाउ। अभी वो लोग डर जाते हैं स्टाइल के ऐसी बात करने से, तो जो गेट था किचन का वहाँ से वो दोनों ही जो सर्वेंट थे वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं और किचन में जो काम था वहाँ पर अपना काम करने लग जाते हैं। लाइक ऐसे ही सफाई करने लग जाते हैं, सफाई तो वहाँ पे पहले थी, वापस ही सफाई करने लग जाते हैं। अभी स्टाइल उनकी तरफ जो एक लास्ट नज़र थी दिखता है और वापस से जो मैगज़ीन थी उसे उठाता है, उसे पढ़ने लग जाता है। अभी फैडल को तो बड़ा गुस्सा आया था स्टाइल के ऊपर, क्या वो कैसे बात कर रहा है, उन लोगों के बच्चे उसने किडनैप कर लिए हैं और वो लोग इसीलिए उसे घूर रहे थे और ये कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। अभी जो अपना स्टाइल था जो मैगज़ीन पढ़ने की एक्टिंग तो एटलीस्ट कर ही रहा था, लाइक पढ़ तो रहा था, पर वो नोटिस करता कि फैडल उसे देख रहा है। अभी वो वापस से जो मैगज़ीन थी उसे टेबल पर रखता है और फैडल की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे। अभी फैडल कहता है, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है ना तुम में, एक तो उनके बच्चे के नाम करके रखे तुमने और वो लोग तुम्हें घूर रहे हैं तो तुम इस तरह से इस तरह से बात कर रहे हो उनसे, हाउ इनसेंसिटिव यू आर। अभी स्टाइल कहता है, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, ओके। अभी ये कहकर वो वापस से मैगज़ीन को उठा लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है। अभी जो फैडल होता है वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर अपना हेड चेक करता है और वापस से ही जो अपना फ़ोन था उसे देखने लग जाता है और उसे स्क्रॉल कर रहा होता है। अभी जो अपना स्टाइल होता है उसने जानबूझकर इसलिए नहीं किया था कि फैडल उसे हेट करे, लाइक हमेशा तो वो ऐसी ही बातें करता था ना जिससे कि वो जान के करता था कि जो अपना स्टाइल था उससे हेट करे फैडल, पर अभी उसने जान के इसलिए नहीं कहा था, वो बस उसकी गुस्से में निकल गया था क्योंकि वो लोग उसे उतनी देर से घूर रहे थे तो उसे गुस्सा आ रहा था। उनकी स्टाइलिंग से जो गुस्सा जो इरिटेशन उसे हो रही थी
वो सब कुछ अपने फेडल पे उसने उतार दी थी अनजाने में से। उसे ऐसा कुछ करना नहीं था, लाइक उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब इससे ऐसे रूड तरह से बोले तो वो हेट करे। अब उसके मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, उसे नहीं करना था ये सब। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उस पर उतर गया था। एंड उसे अफसोस भी होता है सब चीज़ों का कि उसने फालतू में ही फेडल को डांट दिया। उसका जो नेचर है वो डिफरेंट है और स्टाइल का नेचर डिफरेंट है, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। जब अभी गिल्ट में तो ऑलरेडी वो बहुत रहता है एंड ये एक नया सीन हो गया, तो इससे उससे बहुत गिल्ट हो रहा था। लाइक पहले के जो गिल्ट थे वो सब तो थे, एक नया उसने जोड़ लिया था, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी जो मैगज़ीन थी उससे वो नीचे रखता है और जो फेडल था उसकी तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी। अभी जो अपना फेडल था उसकी तरफ देखता है और स्टिल वो गुस्से में होता है। अभी स्टाइल हल्का सा स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी। अभी फेडल जो होता है वो उसे देखता है कुछ सेकंड, फिर अपनी नज़र हटा लेता है। एंड तभी उन दोनों को एक कार की आवाज़ आती है। अभी स्टाइल कहता है लगता है दी आ गई। वो दोनों ही सोफे से खड़े हो जाते हैं एंड वहाँ पर कुछ सेकंड में जो परफॉर्मेंस थी वो आ भी जाती है। अभी वो आते ही इतनी बुरी तरह से शॉक होती है अपने स्टाइल और फेडल को देखकर, क्योंकि दोनों को ही चोट लगी हुई थी। और वो उन दोनों के पास आती है, वो कहती है ये सब क्या हुआ तुम लोगों को। अभी जो फेडल होता है वो कहता है रिलैक्स दीदी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हुमांग कहती कुछ नहीं हुआ है, हालत देखो अपनी। अभी जो अपना स्टाइल था वो कहता दी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हुमांग कहती ये सब हुआ कैसे। अभी फेडल कहता है जी जब मैं यहाँ पे आया तो आप यहाँ थी नहीं एंड मुझे भूख लग रही थी, तो स्टाइल यूँ ही मुझे बाहर ले गए थे ताकि मेरा थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। एंड हम रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों से हमारा झगड़ा हो गया। अभी जो फुमांग होती है वो स्टाइल की तरफ देखती है, फिर वो फेडल की तरफ देखती है ऊपर से नीचे तक। एंड वो इतना तो स्टाइल को जानती थी कि अगर फेडल को किसी ने भी हर्ट किया है तो स्टाइल उसे छोड़ेगा तो नहीं। एंड इट वॉज़ रियली ट्रू। अगर वेन केसिंग ने जानबूझकर अपने फेडल को हर्ट करने की कोशिश की होती और वो उस सिचुएशन में ना होता जिस सिचुएशन में आज वेन घर आया था, जो उसकी हालत थी, तो स्टाइल वेन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। एंड अगर स्टाइल ने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन ना की होती आज और उसने मजबूरन ये ना बताया होता कि भाई के साथ जो हुआ, जो उसकी डेथ हुई उसमें उसका हाथ नहीं था, तो स्टाइल के लिए वेन केसिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। शायद आज ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेते अगर हालात कुछ और होते। यार बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी जो फुमांग होती है वो फिर स्टाइल के पास आती है क्योंकि उसे ज़्यादा चोट लगी थी। उसे देखती है और कहती है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभी स्टाइल कहता है देश की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अभी वो कहती है नहीं तुम दोनों ही ठीक नहीं हो, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभी फेडल कहता है दी आप इन्हें ले जाइए, मैं ठीक हूँ। अभी वो कहती है चुप रहो दोनों, हम चल रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो कहता है नहीं दी मैं ठीक हूँ एंड बस थोड़ा थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने। यू गाइस डू व्हाटएवर यू वांट। और एक एक वो चला जाता है। अभी फुमांग उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर कहती है तो खुद को लेकर इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। फिर वो फेडल की तरफ देखती है, फेडल कहता है मैं ठीक हूँ दीदी। अभी वो फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास पर डालती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी फेडल कहता है जी कहिए। अभी फुमांग कहती है कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। कल जो हुआ देखो जो मैंने किया है मुझे उसका कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी बेटा। बट इशू नहीं, तुम्हें दुनिया में किसी से भी शादी करनी है, किसी से भी मैं करवा दूँगी, आई स्वेयर। एंड वो जो किसी पे इतना जोर डाल रहे थे ना, किसी पे उनका मतलब था स्टाइल। लाइक अगर वो रीशु के अलावा स्टाइल से भी शादी करना चाहेगा तो वो अरेंज कर देंगे उसके लिए, बस रीशु नहीं। अभी जो अपना रीशु था वो कहता है कोई बात नहीं दीदी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी हैं मुझसे, जो किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। मैं आपके फैसले के खिलाफ़ नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। अभी जो फुमांग होती है वो कहती है बहुत बड़े हो गए हो तुम तो। अभी जब अपना फेडल होता स्माइल करता है। अभी फुमांग फिर उसे अपने गोद में लिटा लेती है और उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ,
शिशु के लिए मैंने मना क्यों किया जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं नहीं बता सकती बेटा, बट शिशु नहीं, तुम्हें किसी से भी शादी करनी हो, कोई भी हो, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिल से उसे एक्सेप्ट करूँगी, तुम्हारी शादी भी करवाऊँगी उससे, उसके घर खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊँगी रानी के साथ। लेकिन वो नहीं, अभी जो अपना फैडल होता है वो ये सब बस सुन रहा होता है और उसकी आंखें भर रही होती हैं जो फुमोंग ये कह रही है ये सब सुनकर, और जो उसे पता चला है फुमोंग के बारे में वो सब सोचकर उसका दिल इतना रो रहा होता है, इस समय इतना रो रहा होता है, पर अपना वो दुख दर्द कुछ बयां भी नहीं कर सकता था। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो ऊपर जो वो होता है ना फर्स्ट फ्लोर, उसकी जो बालकनी थी, लाइक कॉरिडोर वाली बालकनी, छज्जा होता है ना कॉरिडोर से निकलने वाला, वहीं पर खड़ा होता है और ऊपर से ही अपने फेल्ट को देख रहा होता है। लेकिन स्टाइल की तरफ ना फुमोंग का ध्यान गया होता है और ना ही फेडल का। फेडल तो वैसे भी इतना दुखी था, उसका बस इन सब चीज़ों पे ही ध्यान था, उसे स्टाइल की कोई खबर नहीं थी और ना ही फुमोंग उसकी तरफ देख रही थी। फुमोंग भी अभी फेडल पर ही ध्यान दे रही थी। अब स्टाइल ये सब देख रहा होता है और उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है फेडल के लिए, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उसके सामने हुआ। बट लाइक ऑलवेज ही कुडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो अपना फेडल होता है वो वहाँ पर डिनर करके, लाइक फुमोंग उससे कहते कि साथ में डिनर करे, तो डिनर करके फिर वो वहाँ से निकल गया था। एंड वो रास्ते में होता है और ड्राइव कर रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है, लाइक इतनी देर से जो आंसू उसके अंदर भरे हुए थे वो सब कुछ वो निकाल देता है। रोते रोते ड्राइव कर रहा होता है और रोए जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। एंड उसे चिंता हो रही थी अगले दिन की, कल जब शिशु को एंटीडोट लग जाएगा उसके बाद क्या होगा स्टाइल के साथ। क्योंकि जितनी नफ़रत फुमोंग करती है शिशु से, जितना वो जाना है अभी फुमोंग के बारे में, स्टाइल को वो छोड़ेगी नहीं। ये सोच के उसे बहुत दुख हो रहा था, उसका दिल इतना ज़्यादा क्रम्बल कर रहा था ना सब सोच के कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अभी जहाँ अपने घर जा रहा था वो अपने कार घुमाता है और वो युवान के घर की तरफ निकल जाता है। अभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर थोड़ी देर पहले ही आया था और अभी वो नहा कर ही आया था। माइंडेड उसकी आज खुशी से कोई बात नहीं हुई थी, लाइक यहाँ जो भी तामझाम हुआ है उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। उसकी सुबह से अपने फैडल से भी बात नहीं हुई थी क्योंकि आज हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिससे उसे डील करनी थी, तो वो आज बहुत बिजी था। उसने आज किसी से भी बात नहीं की थी, ऐसा नहीं थी वो बात नहीं करना चाहता था, पर ऐसा चांस ही नहीं मिला उसे। एंड जब वो वहाँ से निकला था हॉस्पिटल से, तब उसने अपने फैडल को कॉल किया था, पर फैडल उस समय जो फ़ोन था उसे नहीं उठा था, लाइक पड़ा था उसके पास फ़ोन फ्रंट सीट पे, पर वो उठा नहीं रहा था। वो बस अभी घर आकर ईवान से बात करना चाहता था और खुशी को उसने कॉल नहीं किया था अभी फ़िलहाल के लिए। खैर बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी जब वो जस्ट नहा के ही आया होता है, अपना जो फ़ोन होता है वो उसे उठाता ही है ताकि वो दोबारा से फैडल को कॉल कर सके, लेकिन तब तक ही उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जो डोर बेल होती है ना उसकी आवाज़। वो अपने गेट की तरफ देखता है, लाइक अभी वो रूम की तरफ होता है ना, मतलब रूम में होता है सॉरी, तो जो उसका रूम का गेट था वो उसकी तरफ देखता है और फिर तुरंत से ही तेज़ कदमों से जो गेट था उसके पास आता है और गेट को खोलता है, तो सामने फैडल होता है। एंड वो फैडल को देख के एकदम ही हैरान हो जाता है, सूजी हुई आँखें, रुआसा चेहरा, सर पे चोट लगी हुई है। अभी जो अपना ईवान होता है वो फैडल को पकड़ता है दोनों शोल्डर से और कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें फैडल, ये सब कैसे हुआ? अभी जो अपना फैडल होता है उसे देखता रहता है और कहता है सब ख़त्म हो गया ईवान, सब ख़त्म हो गया। अभी जब अपना ईवान होता है वो फिर उसका हाथ पकड़ता है, उसे अंदर लेकर आता है और कहता है क्या ख़त्म हो गया? हाँ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है, ये सब कैसे हो गया? अभी जो अपना फैडल होता है वो रोने लग जाता है। अभी ईवान तो बहुत घबरा जाता है। अभी जो अपना ईवान होता है फिर फैडल के गालों को पकड़ता है और उसके आंसू सब करता है, कहता है प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? अभी जो अपना फैडल होता है वो फिर कहता है ती वैसी नहीं जैसे उन्हें समझते हैं। अभी जो अपना ईवान होता है वो कहता है हे क्या मतलब है इसका? हाँ
क्या क्या मतलब है इसका? अभी जो अपना फेडरर होता है वो फिर अपने आंसू साफ करता है और फिर सारी घटना जो भी कुछ आज हुआ वो सब कुछ उसे बता देता है। युवान इतने बुरी तरह से शॉक्ड होता है, वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, फेडरर ऐसा नहीं हो सकता है। दी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है रिसेंटली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, कोई गलत फहमी हुई है। अभी वो कहता है कोई गलत फहमी नहीं हुई है, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये सब सच है। अभी युवान तो बस अपने फेडरर को देखने ही लग जाता है। अभी फेडरर रोते रोते ही ज़मीन पे गिर जाता है घुटनों के बल और अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ता है और कहता है बट जैसा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा युवान, कोई भी नहीं होगा। कल शिशु को उसका जीवन मिलने वाला है एंड उसका सफ़र हमेशा के लिए उसे मिल जाएगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टाइल उसके साथ पता नहीं कल के बाद क्या होगा। उसकी ज़िंदगी पे खतरा भी तो देखो कौन है, मेरी अपनी बहन, हमारी बहन युवान। अभी युवान फिर नीचे आके बैठता है उसके सामने और कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम, हाँ किसी घर जैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग भाई हो, स्ट्रॉन्ग भाई। क्यों बस्तलों की तरह रोना तो मैं शुभ नहीं देता है, समझे? स्टाइल को कुछ नहीं होगा, हम दोनों से कुछ होने नहीं देंगे। देखो जितना गलत करना था ना वो कर चुके हैं, अब और कुछ गलत नहीं होगा, समझे तुम? अभी जब अपना फेडरर होता है वो युवान को देखता है। अब युवान कहता है समझ जाओ ना। अभी फेडरर फिर हाथ से लाता है और युवान को हक कर लेता है। अभी युवान भी उसे बैकअप करता है और वो एकदम ही प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव ब्रदर की तरह से बिहेव कर रहा होता है। अभी जब अपना फेडरर होता है वो तो बस रो ही जा रहा होता है और युवान उसे कंसोल कर रहा होता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना फेडरर होता है वो युवान का जो बेडरूम था वहीं पर ही उसके बेड पे सोया हुआ होता है और युवान उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। एक्चुअली हुआ ये था ना कि जब फेडरर अपना दिल खोल कर रो लिया था ना, तो फिर वो जब युवान से अलग हुआ था तो युवान ने उसे कहा था कि वो आज यहीं पर रुक जाए, जिसमें फेडरर ने मना भी किया था, बट युवान उसे फोर्स करा था क्योंकि फेडरर अभी ये नहीं चाहता था कि युवान उसकी वजह से परेशान हो। और युवान जो कि पहले से ही फेडरर के लिए परेशान हो चुका था, वो नहीं चाहता था कि अब अकेले घर जाए, जबकि उसकी खुद की कंडीशन ऐसी है तो उसे जाने नहीं देना चाहता था। अभी फेडरर थोड़ा आर्ग्यू करता है बट युवान उसे मना ही लेता है क्योंकि अभी फेडरर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो युवान से आर्ग्यूमेंट कर सके ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। फिर फेडरर उससे कहता है कि उसके लिए खाना बना देगा और वो थोड़ा रेस्ट कर ले, जिस पर युवान उससे पूछता है कि मतलब क्या उसने खाना खाया, तो वो बताता है कि हाँ उसने खाना खा लिया है एंड वो उसके लिए खाना बना भी देगा। पर युवान उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बना लेगा। एंड फिर उसे ज़बरदस्ती अपने बेड पे लेकर आया था और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। एंड इवेंचुअली जो अपना फेडरर था वो सो भी गया था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, एग्जॉस्टेड हो चुका था, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, तो वो सो गया था। अभी वो उसके सर पे हाथ फेर ही जा रहा होता है और वो भी बहुत परेशान होता है, लाइक कि उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी जो फेडरर ने उसे बताई। लाइक कोई भी भाई ये सब मानने में बहुत दुख फील करेगा, जो उसे पता चला था वो भी बहुत दुखी था और उसे फेडरर के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक फेडरर ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना किया और आज वो ये दिन देख रहा है। स्टाइल और शिशु दोनों की जान इस समय खतरे में है और स्टाइल शिशु की जान बचाने के लिए फुमंग के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है, जिससे फेडरर को कितनी तकलीफ हो रही होगी ये शायद युवान से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ही ऐसी है। तो वो समझ रहा था कि अभी वो किस तकलीफ़ में, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी जो उसका फ़ोन होता है वो बजता है, वो भी फ़ोन उठाने के मूड में नहीं था, बट वो फ़ोन में नाम देखता है तो उसी का लिखा होता है तो उसे उठा लेता है। अभी वो फ़ोन कान पे लगाता है और कहता है हाँ होशी। अभी होशी कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से कोई कॉल नहीं किया,
ऑफिस में थोड़ा काम था और फिर घर में भी वो इतना ही बोलता है। तब ईवान कहता है कोई बात नहीं, मैं भी हॉस्पिटल में आज बिजी था, सो तुम्हें सॉरी भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो अपना खुशी होता है ईवान की टोन देखता है, ऑब्वियसली वो समझ गया था कि वो परेशानी है, वो जानता भी था कि वो परेशान है। अभी वो कहता है फैडल से कोई बात हुई तुम्हारी? अभी ईवान फैडल की तरफ देखता है जो कि सो रहा था, उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है हाँ मेरे पास ही सोया हुआ है। अभी जो अपना खुशी होता है कहता है जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है ईवान। अब ईवान कहता है जानता हूँ। अभी खुशी कहता है फैडल बहुत तकलीफ़ में होगा ना? अभी ईवान कहता है हाँ बहुत तकलीफ़ में है, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अभी खुशी कहता है उसे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है ईवान। अभी ईवान कहता है मैं जानता हूँ और तुम उसकी चिंता मत करना, शेर बच्चा है मेरा, बचपन से लेकर आज तक बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरा है और लड़ा भी है उनसे, जीता भी है मेरा भाई। इस तकलीफ़ से भी वो गुजर ही जाएगा, मेरा शेर बच्चा है ना। अभी ईवान की आँखों में आंसू आने लग जाते हैं और उसकी आवाज़ भी भर रही होती है, जब गला भर होता है तो आवाज़ अजीब सी हो जाती है ना। अभी जो अपना उषिता कहता है ईवान तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी ईवान एकदम से रोने लग जाता है और कहता है ये सब क्या हो गया खुशी, ये सब क्या हो गया? अभी जो उषिता कहता है संभालो अपने आप को ईवान, संभालो, अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो फैडल को कौन संभालेगा? कथा नानी भी नहीं है, अभी तुम्हें उसे संभालना है, बी स्ट्रॉन्ग ओके। अभी ईवान फिर अपने आंसू पोंछता है और कहता है या थैंक्स। अभी खुशी कहता है ईवान नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, ना मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, ना फैडल को, और ना ही यहाँ घर पे कोई तुम्हें गलत समझ रहा है। कुछ भी हो जाए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं और फैडल के भी। अभी ईवान कहता है थैंक यू खुशी, मुझे लगा था कि शायद ये सब जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे। अभी खुशी कहता है दिमाग खराब है तुम्हारा। अभी ईवान कहता है नहीं, जब भाई बहन में बात आती तो बात अलग हो जाती है। मेरी बहन के कारण तुम्हारे भाई ने बहुत सफ़र किया है, मेरी बहन ने बेवजह भाई की जान ले ली, जिससे तुम्हारे भाई की ज़िंदगी खराब हो गई। मुझे लगा शायद तुम। खुशी इसकी बात को काटते हुए कहता है दिमाग खराब है तुम्हारा और कुछ नहीं, ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा। जो कुछ हुआ है वो फूमों के कारण हुआ है, उसमें तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है, और जब तुम लोग की कोई गलती नहीं तो तुम्हें किस बात की सज़ा मिलेगी? हाँ ऐसा मत सोचो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ खाया तुमने? अभी ईवान कहता है नहीं, और मन भी नहीं। अभी खुशी कहता है ऐसे कैसे मन नहीं है, खाना खाओ तुम, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, मैं घर आऊँ तुम्हारे? अभी ईवान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं घर पर रखो, मैं ठीक हूँ और मैं खुद ऑर्डर करके कुछ खा लूँगा। अभी खुशी कहता है मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और भेज भी रहा हूँ, नो आर्ग्यूमेंट्स ओके। अभी ईवान कहता है ठीक है। अभी वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद जो अपना खुशी होता है वो कॉल कट कर देता है और उसे सोने के लिए कहता है खाना आने के बाद, लाइक वो खाना जब आ जाए तो वो खाना खा ले और उसके बाद वो रेस्ट करे और फिर सो जाए। और तब ऐसे लाइक खुशी को कॉल कर देता है और जो अपना ईवान होता है वो थोड़ी देर तक वैसे ही अपने फैडल के पास बैठा हुआ होता है। एंड फिर जब खाना आता है तो खाना खाने के बाद फिर वो सो जाता है अपने फैडल के पास ही, उसके सर पे हाथ फेरते फेरते। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमें खुशी ईवान व्हेन किसिंग जिशु स्टाइल और फैडल को दिखाया जाता है जो कि एक फैक्ट्री में होते हैं। एंड वो मतलब ऐसी फैक्ट्री नहीं थी इसमें काम वाम होता है, लाइक वो फैक्ट्री थी पर वहाँ पे काम नहीं होता था।
एंड ये फैक्ट्री थी हमारे स्टाइल के फादर की। लाइक जब वो हादसा हुआ था तो इससे पहले उन्होंने फैक्ट्री बनवाई थी, बस में काम होना बाकी था। इसमें जो जेंट्स कपड़े होते हैं ना, उनका काम होने वाला था, लेकिन कुछ शुरू हो ही नहीं पाया था। एंड फिर इस फैक्ट्री को लॉक कर दिया गया था, लेकिन ये अभी भी जो अपना स्टाइल है उसकी है, क्योंकि उसके फादर की है, तो ऑब्वियसली अभी उसी की होगी। तो वहीं पर होते हैं। एंड अभी स्टाइल जो होता है वो एक टेबल के पास खड़ा हुआ होता है, उसके सामने खड़ा होता है शिशु। एंड अभी वहाँ सबके सब बहुत नर्वस होते हैं, इवन स्टाइल भी बहुत नर्वस होता है। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ चल रही होती हैं। अभी स्टाइल जो टेबल थी उसके ऊपर जो बैग रखा था उसके अंदर से एंटीडोट एंड सीरीज निकालता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने लड़के खड़े थे सबकी आंखें चमक जाती हैं। अभी फिर वो जो सीरीज थी उसमें एंटीडोट भरता है और अपने शिशु की तरफ देखता है और कहता है, आर यू रेडी? अभी शिशु स्माइल करता है और हमें से लाता है। अभी स्टाइल पर कहता है, अपनी जैकेट रिमूव करो। अभी जो अपना शिशु होता है वो फिर उसकी जैकेट को रिमूव कर देता है और उसे पेन केसिंग पकड़ लेता है जो जैकेट थी। एंड अंदर जो अपना शिशु था उसने जो टी शर्ट होती है ना वो पहन रखी थी, लेकिन उसकी आस्तीनें ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी आस्तीनें थी, तो उसकी फोरआर्म जो थी वो बिल्कुल ही दिख रही थी। लाइक उस पर कोई कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था। अभी वो उसके हाथ को पकड़ता है, ऑब्वियसली स्टाइल ने ग्लव्स पहने थे, और उसमें इंजेक्ट करने वाला ही होता है। तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या बात है, कमाल है स्टाइल, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो एंड मेरे असिस्टेंट होकर तुमने मुझे नहीं बताया, बैड मैनर्स। अभी ये आवाज़ सुनकर वो सभी के सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं, वहाँ पर फोमा खड़ी होती है जो कि उन सभी को बहुत गुस्से में देख रही होती है। अभी जो स्टाइल होता है वो उस सिरिंज को कस के पकड़ लेता है, इंजेक्शन वो नहीं लगा पाया हुआ होता है। अभी सभी लोग फोमा को देख रहे होते हैं। अभी फोमा उन सभी के पास आती है, लेकिन जाती वो अपने स्टाइल के सामने ही है। अभी वो कहती है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, स्टाइल तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे तुम आज अपनी दी के खिलाफ चले गए? इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी इमोशन में मत पड़ो, इमोशन तुम्हें कमज़ोर कर देंगे। बचपन से तुम्हें ये पट्टी पढ़ाती आई, तूते की तरह रटते रहे तुम्हारे सामने, लेकिन तुम देखो आज क्या बन गए हो तुम, धोखेबाज। मुझे धोखा देने चले तुम, इस शिशु को बचा रहे हो, भूल गए कौन है ये? हमारा दुश्मन है ये। अभी इस शिशु को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइक वो वहाँ क्या बोल रही है, वो दुश्मन है इसका, ऐसे क्यों कह रही है वो, और क्या धोखे की बात कर रही है। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो कहता है, मैंने आपको धोखा दिया है दी, पर शिशु हमारा दुश्मन नहीं है, वो नहीं है हमारा दुश्मन। जो हमारे दुश्मन थे उनसे बदला हम ले चुके हैं। अभी फ़ोन कहती है, नहीं, जब तक ये जिंदा है हमारा बदला भी जिंदा है। और छी, इतनी घटिया हरकत की तुमने। अभी मैंने कहता है, स्टॉप दिस मेलो ड्रामा फॉर्म, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। अभी फ़ोन कहते हैं, जस्ट शट अप। मैंने कहता है, स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस फॉर्म, तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत सिर्फ तब तक है जब तक शिशु सलामत है, और उसकी सलामती इस एंटीडोट में है। तो बेहतर होगा यहाँ सीन क्रिएट मत करो और जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभी फ़ोन कहती है, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन ये लड़का तो आज मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इवन कहता है, मैं भी देखता हूँ ये होता कैसे। आज तुम्हारी लाश पर से गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊँगा, लेकिन शिशु को कुछ नहीं होगा। अभी वो कहती है, देखते हैं। फिर वो स्टाइल की तरफ देखती है और कहती है, आज तुम इस दुश्मन के लिए मेरे खिलाफ खड़े हो गए है ना, मेरे खिलाफ। अभी स्टाइल कहता है, मैं आपके खिलाफ नहीं होती, मैं कभी हो सकता हूँ, लेकिन शिशु मेरा दुश्मन नहीं है, उसने भाई कहा है मुझे, और मुझे अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाना है। अभी वो कहती है, और मेरे प्रति तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है? हाँ, क्या फ़र्ज़ है?
ये सिला दिया तुमने, ये बात सारी। अभी स्टाइल कहता है आपको मेरे दोस्तों के लिए जो सज़ा देनी है मुझे दे सकती हैं आप। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी जान आपकी दी हुई है, आप इसे ले लीजिएगा, लेकिन ये एंटीडोट तो किसी को मिलेगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो अपनी फुमा होती है वो स्टाइल को कॉलर पकड़ती है और कहती है हाउ डेयर यू, इस दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा नहीं किया मैंने, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ में आया तुम्हें? तुम मेरे खिलाफ नहीं रह सकते, तुम्हारे इस रवैये के कारण ही जो आज मैं देख रही हूँ। तुम्हें हमेशा इमोशनल अटैचमेंट के लिए मैंने मना किया था, तुम्हें कभी किसी से बात नहीं करनी थी, कभी किसी की तरफ देखने नहीं दिया, तुम आइसोलेट करके रखा इस दिन के लिए। उस अकेले घर में तुम्हें बंद किया किस दिन के लिए? ये देने के लिए। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। अभी जब अपना फैडल होता है वो जब ये सब सुन रहा होता है कि फुमाओं ने स्टाइल के साथ ऐसा ऐसा किया, उसे बंद करके रखा, उसे किसी से बात नहीं करने दी, एंड जैसा उसका रवैया है वो तो समझ ही गया था अभी कि जो फोमोंग है ये स्टाइल को एकदम ही कंट्रोल करके रखती है और उससे कोई ऐसे प्यार वैसे बात नहीं करती। वो सभी देख रहा होता है। अभी जो अपना स्टाइल होता है उसके पास से जो अपना फैडल होता है वो फोमोंग को एकदम से धकेलता है पीछे और कहता है हाउ डेयर यू टच हिम, हाँ हाउ डेयर यू, ये क्या बदला बदला कर रही हैं आप? बहुत बदले का बोझ सवार है आपके सर पे, है ना? बदला चाहिए आपको, शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? नज़र कैसे मिला रही है इवन किसी से? नज़र कैसे मिला रही है स्टाइल से? नज़र कैसे मिला रही है इशू से? जो लोग पानी में डूब मरना चाहिए आपको। इतनी गंदी हरकत की आपने भाई के साथ, ये सब करते शर्म नहीं है आपको? उस बेचारे की क्या गलती थी, क्या गलती थी यहाँ पे? बेईमान भी कहता है दीदी इतनी गंदी हरकत की आपने, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपसे कि अब इतना गंदा काम करेंगी। अगर मुझे पता होता कि अब ऐसी हैं और आप जैसी औरत मेरी परवरिश करेगी तो माँ बाप के मरने के बाद आपके पास नहीं आता, किसी गंदे नाले में कूद जाता, मर जाता, सड़ जाता वहीं पे, पर आपके पास नहीं आता। आप जैसी औरत के साथ नहीं रहता कभी भी। आपको मैच ऐसा मस्त लग रहा होगा ना, बेजक लग रहा होगा और शायद मैं हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। आपका मुझ पे अधिकार है ना, मेरी जान पे है, तो मेरी जान लेकर अपना अधिकार पूरा कर लीजिए, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। अब ये फैडल कहता है बदले के बारे में बात करी थी ना आप, हाँ? और क्या कहा आपने? इमोशनल अटैचमेंट इसके लिए बहुत बुरी बात है, ये उसे कमज़ोर कर देगी। सो व्हाट अबाउट यू? आप भी तो बदले में शामिल थी ना। ये लड़का इमोशनल अटैचमेंट से कमज़ोर हो जाएगा, आप नहीं। एक लड़का जिसके माता पिता रिसेंटली मरे हो, आपने उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया, किसी से बात करनी नहीं दी, ना उसे किसी से बात करनी दी, ना किसी को उससे बात करने दी होगी, खुद भी आप उसके साथ रूड बिहेव करती होगी। सोचा है उस 11 साल के बच्चे को कैसा लगता होगा जो अपनी दुख तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकता। और इसके साथ ये सब करने के बाद आप हम लोगों के साथ टूर पे जाती थी, पिकनिक बुलाती थी, मौज मस्ती करती थी। अपने भाइयों के साथ रहना आपको बहुत पसंद था ना, लेकिन वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का पोता था। अरे आपकी अपनी नैनी का पोता था वो, इस बात का तो लिहाज करती। ये लड़का ये मुझसे कल पता है क्या कह रहा था कि मेरी जिंदगी तो फुमाती की अमानत है, उन्होंने दी है, वो चाहे तो ले भी ले, मुझे कोई गिला नहीं होगा। इस बेवकूफ़ को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आपने इसको ज़िंदगी नहीं दी है, बदले के नाम पर बस इसका इस्तेमाल किया है, कठपुतली बना के रखा है इसे। देखिए इसे ध्यान से देखिए, आपके भाइयों की उम्र का है, लेकिन कभी देखा है इसे आपने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए? मैंने तो नहीं देखा। कल चाहिए मुझे देख के स्माइल करा, मैं तो हैरान हो गया था देखकर, क्योंकि ये तो कभी स्माइल करता ही नहीं। करे कभी कैसे? जिसके साथ आप जैसी औरत रहेगी वो स्माइल तो क्या, वो तो जी भी नहीं सकता। और सही है, ये लड़का जी खा रहा है, ये तो बस आपके इशारों पे नाचता है। और आज जब अपने मन से कुछ करने आ गया
आप यहाँ पे आ गई हिटलर बन के। जस्ट लीव फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट सी योर फेस। और यहाँ पे कोई भी आपको देखना नहीं चाहता है, सो प्लीज़ लीव, इससे पहले कि मैं हमारे रिश्ते की मर्यादा भूल जाऊँ और आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। चाहिए यहाँ से। चली थी बदला लेने। बदला लेना दोनों को है और कीमत सिर्फ स्टाइल चुका है। ये कहाँ की समझदारी है? हाँ, ये तो बच्चा था, आप बहला सकती थी, फसला सकती थी, इसके मन में जो ये बदले की चिंगारी थी इसे मिटा सकती थी, पर नहीं, आपने इसे हवा दी। एक छोटे से मासूम बच्चे को जल्लाद बना दिया, खूनी बना दिया। अभी वो मॉम अपने फैडल को, युवान को देखती रहती है, फिर स्टाइल की तरफ देखती है, फिर वो शीशे की तरफ देखती है और कहती है कुछ बात तो है इसमें, कुछ तो है। कोई शायद वो तो जानता है कि मेरे तीनों ख़ास लोग, मेरे दोनों भाई और ये स्टाइल, सबके सब खिलाफ हो गए मेरे। कमाल की बात है, अब तो ये मरेगा। पहले तो सिर्फ मेरा ये बदला था, अब तो जिद है, ये मरेगा आज। लाइक उसके मन में ना कोई भी गिल्ट कुछ भी नहीं था। लाइक उसने स्टाइल से इतना भी बुरा किया था, उसकी कोई भी गिल्ट शर्म उसके अंदर नहीं थी। अभी वो फिर कहती है अंदर आ जाओ। अभी वैसे बोलते तभी खूब सारे आदमी ना अंदर आ जाते हैं। अभी वो 6 लोग उन आदमियों की तरफ देखते हैं। अभी वो फिर लड़ती है, उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के कपड़े पहन के खड़ा है ना स्टाइल, इसके पास एंटीडोट है, तुम्हें उससे लेना है। अब तुम उससे कैसे लेते हो वो तुम्हारा काम है, लेकिन वो एंटीडोट मुझे चाहिए। अभी वो जो लोग होते हैं वो उन 6 लोगों की तरफ देखते हैं और ये लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं। अभी फिर वो गुंडे जो अपना स्टाइल था उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ आते उससे पहले उसके सामने युवान, फैडल और वैन किसिंग तीनों आ जाते हैं और उनकी फाइट होने लग जाती है वहाँ पे जो गुंडे थे उनसे। और फिर जो नमोशी था वो भी वहाँ पे गुंडों से लड़ने लग जाता है। स्टाइल जो अपना एंटीडोट था वो अपनी चीज़ की जेब में रखता है और फिर वो भी उनसे लड़ने लग जाता है। एंड ऑब्वियसली उसने तो प्रोफेशनली सीख रखे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा होता है और बाकी सब जो लगे थे वो भी जितना भी वो जानते थे उस हिसाब से काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे थे। लेकिन स्टाइल ने सीखी थी तो उनसे अच्छी फाइट कर रहा था और जो ट्रांजिशन था वो किसी को छोड़ तो नहीं रहा था, लेकिन उसके पास जो भी हॉकी डंडा कुछ भी था वो उन लोगों के ऊपर मार के उन्हें घायल कर रहा था। लाइक छू नहीं रहा था बट वो भी उनकी हेल्प कर रहा था, लाइक अपने जो जितने लड़के थे उनकी। अभी जो फुमोंग थी वो वहाँ पर एक चेयर पे बैठ गई होती है बहुत ही स्वैग से और ये सब देख रहे होते हैं। एंड वो भी अपने बदले में इतनी अंधी हो गई होती है कि उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर जो लड़के लड़ रहे हैं उनमें से 2 तो उसके भाई हैं, उसके ही भाई जिन्हें वो दुनिया में इतना प्यार करती थी सबसे ज़्यादा। और आज वो लोग उसके सामने लड़ रहे हैं उन गुंडों से। एंड ऑब्वियसली चोट तो उन्हें भी लग रही होगी ना, वो सब देखकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो अपने बदले में इतना अंधी हो चुकी थी ना कि वो बदला उसकी जिद बन चुका था, उसे शीशे को मारना था किसी भी हालत में। वो क्रेजी हो चुकी थी शीशे को मारने के लिए। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कौन है। बहरहाल अभी यहाँ पर सभी लड़के वाइट कर रहे होते हैं और ऐसा होता ना कि वैन के इस साइड में वुशी वाइट कर रहा था, बीच में वैन किसिंग था और इस साइड में स्टाइल था और उस साइड में उसके फैडल था लाइक स्टाइल के बगल में और वुशी के उस साइड में युवान था। और ऐसे ही लोग असेंबली में खड़े होकर फाइट कर रहे थे। अभी जो अपना वुशी होता है उसकी नजर जाती है अपने शीशे के ऊपर जो कि थोड़ा पीछे था और उन लोगों को लाइक हॉकी स्टिक से मार रहा था जो गुंडे थे। अभी जो अपना वुशी होता है वो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि अगर उनमें से किसी ने किसी को छू लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि शीशे ने भी अपनी जैकेट भी नहीं पहनी है। अभी जो अपना वुशी होता है वो वैन की तरफ देखता है और कहता है वैन शीशे को देखो। अभी जो वैन होता है वो भी उसकी तरफ देखता है और स्टाइल जो कि वैन के बगल में ही फाइट कर रहा था उन लोगों से उसका समझ आता है वहाँ पे। अभी जब वैन देखता है कि शीशु उन लोगों से फाइट कर रहा है उसका तो बिल्कुल दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। वो कहता है ये कर क्या रहा है। अभी जो अपना स्टाइल होता है
वो फिर जिसे वो मारता है उसकी तरफ देखता है और उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे उम्मीद ही देता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। फिर वो फिर उसे ज़मीन पे गिरा देता है, लाइक धक्का देता है, तो वो आदमी गिर जाता है और फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है वैन वो आदमी मुझे दो और तुम जाओ उसके पास उसकी हेल्प करो। अभी जो वैन होता है वो उसकी तरफ देखता है, कहता है हाँ। अभी वो उस इंसान को जिससे वो मारा था, जिसे वो पकड़े हुए था गर्दन से, उसे ना स्टाइल के ऊपर फेंकता है और कहता है थैंक यू। और ये बोलकर वो भागते हुए शीशे की तरफ जाता है और जो अपना स्टाइल होता है वो उसे पकड़ता है और वैन की बात का जवाब देता है, कहता है योर वेलकम, और ये करके बहुत तेज मुक्का मारता है उस आदमी को। वैन शिशु के पास भाग कर जाता है और शिशु एक आदमी को हॉकी से मार ही रहा होता है और वो लाइक बहुत ब्रूटल तरह से उस आदमी को मार रहा होता है, देख नहीं रहा होता कहाँ लग रही है, हॉकी से बस मार ही जा रहा होता है उसे। अभी जो शिशु होता है उसके हाथ से वैन हॉकी स्टिक लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। अभी शिशु तुरंत ही पीछे हट जाता है और वैन के सीन रहता है वो फिर उस आदमी को हॉकी से मारता है उसके सर पे और फिर वो आदमी नॉकआउट ही हो जाता है एकदम से, क्योंकि वो सर पे मारता है। जो अपना शिशु था वो सर पे नहीं मारा था, वो शरीर के बाकी 19 पे मारा था जहाँ पे बहुत दिल लगती है, लेकिन सर पे उसने नहीं मारा था। और मैंने एक बार मेरे सर पे मारा था जिससे वो आदमी बेहोश हो गया था। फिर जब वो आदमी बेहोश रहता है तब वैन के सिंह फिर शिशु की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है क्या करते तुम, क्या करे थे, अगर ये आदमी तुम्हें छू लेता, यहाँ पे कोई भी तुम्हें छू लेता तो पता है क्या होता। हाँ अभी शिशु कहता है मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और हम कम हैं, इसीलिए मैं, अब वो इतना ही बोलता था, अभी मैं कहता इसीलिए तुमने सोचा कि तुम सुपरमैन की तरह यहाँ पर फाइट करना शुरू कर दोगे, पता है ना क्या हो सकता है कोई तुम्हें छू ले तो। अभी शिशु फिर अपना सर हल्के से नीचे करता है और कहता है आई एम सॉरी। अभी मैंने अपने आइज रोल करता है और कहता है शट अप। मैंने फिर शिशु के पीछे एक बड़ी सी रैक लगी हुई थी, उसकी तरफ देखता है और कहता है जाओ उस रैक के पास आके खड़े हो जाओ और अब इस लड़ाई के बीच में तुम आओगे नहीं, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अभी अपना जो शिशु था वो कहता है ठीक है, पर यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे घर जाके, ठीक है। लाइक वो फोंक भाई पे एक बार मैं क्या कह रही थी, और स्टाइल भी आप खूनी है, ये सब हो क्या रहा है। अभी मैंने कहता सब समझा दूँगा पर अभी नहीं, जाओ वहाँ पे। अभी शिशु एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने की बात मानता है और जो वहाँ पे बड़ी सी रैक होती है उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। एंड पेन के सिंह वापस से जो गुंडे थे जो दूसरी साइड थे वहाँ पर जाकर उनसे फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो अभी शिशु से ज़्यादा दूर नहीं था, लाइक इतना पास था वो कि अगर शिशु चिल्ला के उसे बुला ले तो बड़े ही आराम से उसके बाद आ भी जा सकता है कुछ सेकंड्स में। एंड ऑब्वियसली शिशु उनसे दूर था भी नहीं पहले ही, तभी तो किसी ने देखा था उसे। अभी जो ये सभी लोग होते हैं ये फाइट कर रहे थे और शिशु बस वहाँ पे खड़ा रहता है और वो लोगों को देख रहा होता है और फूमान को देख रहा होता है। अभी तभी अचानक से उसका जो पेन साइकिल था वो शुरू हो जाता है। अभी वो इतनी तेज़ घबराता है क्योंकि वो पेन कितना भयानक है उससे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता। वो एकदम डर जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनमें आंसू भरने लग जाते हैं डर से भी और दर्द से भी। वो भी अपनी बॉडी को देख रहा होता है जो कि शिवर कर रही होती है। वो फिर अपने आप को कर्ल कर लेता है और फिर वो उसके सामने जो वैन था उसे देखता है, क्योंकि वैन ही उसके सामने था, उसके बाद सभी लोग थे उन्हें देखता है और फिर जो बाकी सब लोग थे उनको देख रहा होता है। वो अभी उसकी आंखों में एकदम ही बेबसी सी आ गई होती है क्योंकि उसे पता है कि वो इस पेन साइकिल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये उसका अंत आ गया है। अभी उसे इतना पेन हो रहा होता है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है और लड़खड़ाते हुए वो ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है वैन गेसिंग उससे थोड़ी ही दूर पता तो पलट के वहाँ पे देखता है और जैसे ही वो देखता है कि शिशु वहाँ पे गिर गया वो एकदम से चिल्लाता है शिशु। और अभी वो जैसे चिल्लाता है तो सब कहते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर जाता है। फूमा भी उस तरफ से देखती है क्योंकि वो भी इन लोगों की तरफ देख रही थी तो वो भी देखती है वहाँ पे। अभी फिर जो वैन होता है वो भाग कर अपने शिशु के पास आता है और जाकर तुरंत से ही जो शिशु ज़मीन पे गिरा हुआ था उसका सर अपने गोद में रख लेता है और उसके साथ बाकी जो लोग थे वो भी जाते हैं, लाइक फुशी युवान ये भी
चले जाते हैं वहाँ पे, और फैडल भी वहाँ पे आके होता है। अभी वहाँ पे स्टाइल ही रहता है जो उस तरफ नहीं क्या होता है, और वो ऐसे ही नहीं जा पाता क्योंकि उसके सामने गुंडे आ गए थे। क्योंकि ये सब लोग तो अभी स्टेशन के पास पहुँच गए थे ना, उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो अभी स्टाइल वहाँ पे गिर गया था और ये सब लोग उसे घेर लेते क्योंकि ऑब्वियसली एंटीट्यूड तो उसी के पास है। अभी स्टाइल फिर फुल एंगर वाले मोड पे आ गया होता है, सभी लोगों को जान से मारने लग जाता है। क्योंकि पहले तो वो मारने पे ही सोच रहा था कि लाइक जो ज़रूरी है उनको मार रहा था, वरना बाकियों को तो वो बस ऐसे ही मार रहा था, लाइक घायल कर रहा था। लेकिन अभी वहाँ पे जितने थे उन सबको जान से मार रहा था अपने मेथड से, क्योंकि उसे आता है लोगों को आराम से जान से मारना, लाइक ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और लोग मर जाए। तो वो वैसे उन्हें मार रहा होता है। अभी जो अपना शिशु होता है उसके पास वैन से बैठा हुआ होता है, और जो शिशु था उसकी आंखें ना हल्की हल्की बंद हो रही थी, लाइक हल्की ही खुली थी, बंद हो रही थी। अभी जो अपना पैर होता है वो बिल्कुल रोने वाली कंडीशन में आ जाता है। वो कहता है शिशु तो मुझे छोड़ के नहीं आ सकते, हमें अभी साथ जीना है ना, तुम्हें ठीक तो होना है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, हाँ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, आई बेग यू, आई रियली बेग यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अभी जो शिशु था वो बस उनको देख रहा होता है अपनी नजलाती आँखों से, और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती, इतना भयानक दर्द होता है। फिर जो अपना बहन होता है वो एकदम से चिल्ला के स्टार की तरफ देखता है, कहता है स्टाइल वी नीड एंटीडोट राइट नाउ। अभी जो अपना स्टाइल तो कहता है जस्ट कमिंग ओके। अभी वो इतना ही कहता है तभी उसके सर पे कोई तेज से रॉड मारता है, स्टाइल के एकदम से चिल्लाता है। फिर किसी इतना शॉक्ड हो जाता है, लाइक इतना ज़रा इतना भयानक था वो एकदम से हुआ, मैंने कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाया था। लाइक जब वो चिल्लाया स्टाइल तभी मैंने को पता भी चला किसका कुछ हुआ है, और जब स्टाइल होता है वो नीचे गिर जाता है। अभी जो अपना बहन होता है उसे समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। अभी जो पैडल था वो अपने बहन के थोड़ा पीछे खड़ा था, तो ऑब्वियसली उसने भी देखा था जब बहन ने स्टाइल की तरफ आवाज़ लगाई थी, तो उसने भी स्टाइल की तरफ देखा था बिकॉज ऑब्वियसली एंड्रॉइड तो यहाँ पे सबको चाहिए, तो वो भी उसकी तरफ देखता, वो भी बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बहन नहीं गई थी तब। अभी वो जब देखता है कि स्टाइल को चोट लगी उसकी तो जान निकल जाती है, वो तुरंत से ही अपने स्टाइल की तरफ भाग के आता है, लेकिन उससे पहले जो दूसरे गुंडे थे वो उसे पकड़ लेते हैं। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो उसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है पर वो चुरा नहीं पा रहा होता है, तो वो उनसे फिर फाइट करने लग जाता है। बैंक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ शिशु के पास रुके या फिर स्टाइल के पास जाए उसकी हेल्प के लिए। अभी वो सोचता है कि अगर वो स्टाइल के पास गया तो शायद वो एंटीडोट ला सकता है। अभी तो जाना था पर शिशु कैसे न कैसे हिम्मत करके उसकी शर्ट का जो वो आखिर कोना नहीं होता है उसे वो पकड़ लेता है। अभी शिशु को देख रहा होता है, अभी शिशु की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो अपनी गर्दन से हल्के से नाम ऐसे ले रहा था कि मतलब वह ना जाए, क्योंकि शिशु को पता है कि वो जिस कंडीशन में वो बचेगा नहीं, तो वो चाहता था कि इस मोमेंट में इस उसकी लाइफ के आखिरी मोमेंट पे बहन उसके साथ रहे। अभी जो बहन होता है वो फिर शिशु को वापस से कर्टल कर लेता है, लेकिन उसको उठाता है और कर्टल कर लेता है, कहता है शिशु प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ पर मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, तुम जानते हो मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं तो मर जाऊँगा ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ एक तुम ही हो मेरे पास मेरे जीने की वजह, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। एक बार अपने प्यार को खो चुका हूँ, दोबारा अपने प्यार को नहीं खोना चाहता। अभी जब शिशु सुनता है तो एकदम हैरान हो जाता है, और अब जब मैंने कहा था तो शिशु को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि लाइक सिचुएशन देखो करने बाद कहीं भी तो कब, जब शिशु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये सोचकर अपने शिशु को और रोना आ रहा होता है कि क्या किस्मत है उसकी जिससे वो इतना प्यार करता है, वो उसके सामने अपने प्यार का इकरार कर रहा है, वो भी तब तो पल भर का मेहमान है। अभी जब अंगूशी मान होते हैं वो शिशु को देख रहे होते हैं, फिर स्टाइल की तरफ देखते हैं तो वो उसकी हेल्प करने जाते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है जो अपना पैडल होता है उसको तो लोगों ने घिर के रखा होता है, वो उनसे लड़ ही रहा होता है।
और जो अपना स्टाइल था वो बेहोश हो गया होता है और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में था। लाइक बेहोश भी नहीं हुआ था और प्रॉपर होश में भी नहीं था। अभी जब तक वो लोग वहाँ पे गए थे उनमें से गुंडे ने उसके जीन्स की पॉकेट से वो एंटीडोट ले भी लिया था। और जब इवान वुर्शी वहाँ पे पहुँचे थे तब जस्ट वो एंटीडोट लेकर फोंग के पास जस्ट पहुँचा ही था वो। अभी इवान वुर्शी उसी तरफ देख रहे होते हैं और ऑब्वियसली जो अपना स्टाइल था उसको फाइट देख ही रहा था उन लोगों से फाइट करते हुए, तो उसे पता चल गया था कि वो एंटीडोट उनके पास अब नहीं है। लाइक स्टाइल के पास नहीं है, वो फोंग के पास जा चुका है। लाइक उसने ट्राई बहुत किया था क्योंकि अभी वही लड़ रहा था वहाँ पे। स्टाइल तो ऑब्वियसली अनकॉन्शियस हो गया था ऑलमोस्ट, और वो शिवान शिशु को छोड़ के आ नहीं सकते थे। उसकी कंडीशन ऐसी थी, तो वो जब तक आए तब तक वो ही लड़ रहा था। लेकिन इतने सालों से वो लड़ नहीं सकता था। उसे भी बहुत चोट आई थी लेकिन उस एंटीडोट को वो नहीं बचा पाया था और ना स्टाइल को प्रोटेक्ट कर पाया था। अभी वो तीनों ही जो अपनी फोमोंग थी उसकी तरफ देखते हैं और फोमोंग जो उस एंटीडोट को पकड़ी हुई होती है फिर वहाँ से जो कुर्सी थी वहाँ से उठ के खड़ी होती है, कदम चलती है और उन लोगों के थोड़ा करीब आती है। लाइक वो थोड़ा सा दूरी पड़ी थी ना, वो थोड़ा करीब आती है और वुर्शी, युवान, फेल उन तीनों को देखकर वो एक घटिया सी ईविल स्माइल करती है। अब तीनों बहुत गुस्से में होते हैं और वो पूरा ही रुआ से हो चुके होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत गुस्से में अपने फोम को देखते हैं। अभी फोम फिर स्टाइल की तरफ देखती है जो अभी थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा होता है। वो अपने ऊपर वाली जो सीलिंग थी उसे देखता है और जब फोमा उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो ऑब्वियसली वो आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखता है। अभी फोम उसकी तरफ एक ईविल स्माइल करते हुए आ रही होती है। अभी स्टाइल फिर जो ज़मीन थी उसे पकड़ता है और उठ के बैठ जाता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो उसे गले का केवल रो ही जा रहा होता है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि लाइक उसे छोड़ के ना आ जाए। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो बहन के शिशु की तरफ देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी जो उसने सर नीचे कर रखा हुआ था और फोमा उसके सामने आके खड़ी हुई थी। लाइक आई तो वो दूसरी साइड थी पर स्टाइल उसी करवट लेकर वहीं पे तो हाथ रखा था ना, वैसे उठ के बैठ गया था। तो अभी वो फोमंग के सामने ही था, वो बैठा हुआ था, उसने बस सर नीचे कर रखा हुआ था और फोमंग उसके सामने खड़ी थी और उसे देखकर वो बेचारे वाली स्माइल नहीं होती कि अरे रे रे कुछ नहीं कर पाया, ऐसी वाली स्माइल कर रही थी उसे देख कर। अभी स्टाइल फिर उसकी तरफ अपना सिर उठाता है और इतने ज़्यादा गुस्से में वो फोमंग को देख रहा होता ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी फोमंग कहती है रस्सी चल गई पर पल नहीं गया, तुम्हें क्या लगा था मुझे चीट कर पाओगे तुम? मेरे असिस्टेंट हो, मुझसे बिना पूछे कोई काम करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? वहाँ उस कंपनी से एटीट्यूड मंगवाया तुमने? सोचा था ती तो बेवकूफ़ है, तेरे को तो कुछ पता नहीं चलेगा। बेवकूफ़ तुम हो स्टाइल। अभी स्टाइल उसे देखता रहता है और कहता है मिल गई खुशी आपको? हाँ, जो चाहती थी मिल गई आपको। किस कीमत पे? देखिए क्या किया है आपने यहाँ पे, अपने भाइयों को देखिए क्या हालत कर दी आपने उनकी। फोमंग देखती है तो ऑब्वियसली स्टाइल और जो अपना युवान था दोनों ही बहुत जख्मी हुए थे इस फाइट में। अभी वहाँ पे स्टाइल की तरफ देखते हुए कहती है मेरी गलती नहीं है, उन्हें इन सब में शामिल होना था, अच्छा खासा वो लड़का मर जाता, पर नहीं, यहाँ तो सबको हमदर्दी सोच रही थी ना। और दूसरों क्या कह रहे हो, तुम खुद को देखो क्या हालत कर ली अपने। अभी स्टाइल कहता है मेरी ज़िंदगी तो आपकी अमानत है, जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था दीदी। ये फोन कहती क्या मतलब, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? अभी जो अपना स्टाइल होता है वो एक सरकास्टिक वे में हंसता है और कहता है मेरे हिसाब से आपको मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, आपको शिशु की जान को इस तरह से खतरे में डालना चाहिए था, जो मैं कर रहा था मुझे करने देना चाहिए था। अभी फोन कहती है अच्छा
अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने ये बातें कर रहे हो। अभी स्टाइल फिर वापस उनकी तरफ देखता कहता है, मेरी हिम्मत अभी आपने देखी कहाँ है दीदी, मेरी हिम्मत से तो आप अभी वाकिफ ही नहीं है। अच्छा होता अगर आप यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना करते, लेकिन कोई बात नहीं। हर इंसान अपने दर्द का बोझ झेलता है, अपनी तकलीफ़ का बोझ झेलता है, अपनी गलतियों का बोझ झेलता है। मैं झेल रहा हूँ, आप भी झेलेंगे। अभी वह फिर फैल की तरफ देखता कहता है, जिस इंसान को मैं अपनी पलकों पे रखना चाहता हूँ, आपने उसे हर्ट किया। बहुत गलत किया दीदी, बहुत गलत किया। अभी वो कहती भाई है मेरा, जो चाहूँ करो। अभी जो अपना चलता कहता भाई, आपको अब भी लगता है कि आप उस रिश्ते के लायक हैं। एनीवेज, मेरा रोल तो आप जानती हैं। फैल को जो तकलीफ़ देता है मैं उससे उसकी ज़िंदगी झेल लेता हूँ, है ना। अभी वो कहती है, अच्छा तो तुम मेरी जान लोगे। अभी स्टाइल कहता है, हरगिज़ नहीं दीदी, ये जान आपकी दी हुई है। मैं आपसे आपकी जान कैसे ले सकता हूँ। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी लेने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी झेल लूँगा। जो चीज़ पहले मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से कर रहा था, उस चीज़ को आपने मेरी जिद बना दिया है। अब मैं आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार दूँगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे दीदी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो को समझ पाते उससे पहले जो स्टाइल ने जूते पहने थे वो चेन वाले जूते थे। लाइक स्टाइल में लोग पहनते हैं ना, किसी किसी जूते में चेन लगी होती है, तो उसकी वो जो एड़िया वाला हिस्सा था ना, लाइक जहाँ पे पंजे होते हैं वहाँ पर चेन लगी थी। वो अपने जूतों को देखता है, उनकी चेन खोलता है तो भाई उसके अंदर से एंटीडोट और सिरिंज फिर वो निकालता है। अभी फूमोंग तो एकदम ही हैरान हो जाती है, लेकिन फूमोंग कुछ करते उससे पहले जो अपना स्टाइल होता है वो एक टेबल के सहारे से उठ के खड़ा हो जाता है और एकदम से चिल्लाता है, फैडल। अभी फैडल उसकी तरफ देखता है और फूमोंग कुछ कर पाती, उसे रोक पाती उससे पहले जो एंटीडोट और सिरिंज था वो उसे फेंकता है और कहता है, एंटीडोट और सिरिंज पकड़ो, इसे लेकर जाओ शीशे के पास। अभी जो अपना फैडल होता है उसमें अचानक से इतनी एनर्जी आ जाती है, वो एकदम ही भाग के आता है और उछल के जो वो एंटीडोट और सिरिंज होता है वो पकड़ लेता है। अभी वो उसे रोकने के लिए उसके सामने आने वाली थी, लाइक वो फैल की तरफ जाने वाली होती है, पर जब स्टाइल होता है वो फोन की कलाई को पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसकी कलाई को बहुत कस के पकड़े हुआ होता है। अभी वो अपने स्टाइल की तरफ देखती है और फैल की तरफ देखती है, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और बहुत शौक में होता है वो, और वो उस सिरिंज एंटीडोट को देख रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई उसके हाथों में सिरिंज और एंटीडोट है। वो एंटीडोट जिसके पीछे इतनी देर से माथा बच्ची हो रही थी। अभी जो अपना फैडल तो फिर स्टार्ट कर देता है। अभी स्टार्ट करता है, जाओ। अभी जो गुंडे होते हैं वो जो अपना फैडल था उसकी तरफ आने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें एंटीडोट चाहिए, उन्हें उसी के लिए ही पैसे दिए गए। तो अपना जो स्टाइल होता है वो फूमोंग का हाथ पकड़े हुए ही जो टेबल थी उसके साइड में बोर्ड लगा हुआ था, वो वहाँ पर जाता है उसका हाथ पकड़े हुए और वहाँ पर एक बटन थी उसे दबा देता है, जिससे क्या होता है ना कि वो जो लड़के वहाँ से आ रहे थे उनके ऊपर एक लोहे की दीवार सी गिर जाती है और जितने भी लोग वहाँ से आ रहे थे वो उनके सर के ऊपर से ही गिरी थी, तो उनके 2 टुकड़े हो गए थे उनके शरीर के और वो ऑन द स्पॉट मार गए थे। एंड जो दीवार गिरी थी वो ज़मीन से आकर ही जुड़ गई थी, तो अब उस जगह के 2 पोर्शन हो गए थे और जो बाकी गुंडे थे वो उस साइड रह गए थे और जो बीच में गुंडे फंसे थे, लाइक उनकी तो लाश ही बची थी, उनके शरीर कुछ इस साइड रह गए थे, थोड़े से आधा हिस्सा इस साइड आधा हिस्सा उस साइड। अभी इतना भयानक मंजर थे कि वुशी, इवान, फैडल और इवन फूमोंग भी घबरा गई होती है, क्योंकि उसने हत्या नहीं की है ना अभी तक, उसने सिर्फ अपने स्टाइल से हत्या करवाई है। वो भी ये देखकर इतना हैरान हो गई थी कि भाई ये आदमी कितना ख़तरनाक है। अभी जो अपना फैडल था वो स्टाइल की तरफ देखता है, स्टाइल कहता है, जाओ यहाँ से जाओ। अभी जो फूमोंग होती है उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बट कोई फायदा नहीं था। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो अपने जाते हुए फैडल को रोकता है, कहता है रुको। अभी जो अपना फैडल था वो बढ़ता है उसकी तरफ, कहता है क्या। अभी स्टाइल कहता है,
देखो, मुझे पता है कि शायद अब मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले फुमंगती के खिलाफ जाकर सब किया है, लेकिन मेरी लाइफ पर उनका अधिकार है। मैंने जो करना था कर दिया है और अब इसकी सज़ा पाने का समय आ गया है। अभी जो अपना पैडल होता है वो तो बिल्कुल सही टूट जाता है ये सब कुछ सुनते हुए, और बहुत ही दुख भरी आंखों से वो स्टाइल को देख रहा होता है। अभी स्टाइल कहता है, पैडल, जो भी मैंने तो आज तक किया है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड आई रियली लव यू। अभी खुशी और पैडल तीनों इतनी बुरी तरह से हैरान होते ना। पैडल तो जैसे ही जी सुनता है ना, इट वॉज लाइक कि वो जिंदा ही इस शब्द के लिए था, और उसकी आंखों से इतना तेज़ आंसू निकलने लग जाते हैं, वो इतना फूट फूट के रोने लग जाता है। लाइक अभी तक वो रो रहा था, पर इतना फूट फूट के नहीं, वो इतना फूट फूट के रो रहा था कि इसकी कोई इंतहा नहीं। और खुशी सबसे ज़्यादा हैरान था, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है। अभी जो अपना स्टाइल था वो कहता है, संभालो खुद को और जाओ, मेरे लिए अपने आंसू बहाने की ज़रूरत है, शिशु को तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ जाओ जाओ। अभी जो अपना फ्रेंड होता है फिर अपने आप को संभालता है और भागते हुए अपने बहन के पास जाता है, और जो कि बहन रोए जा रहा होता है शिशु को लगा के, लेकिन शिशु में अभी भी स्टिल जान होती है। अभी जो अपना फ्रेंड होता है उसके पास आता है, वो कहता है, फैन। अभी जो फैन होता है उसकी तरफ देखता ही नहीं है। अभी जो अपना फ्रेंड होता है कहता है, बहन एंटीडोट मिल गया है, एंटीडोट। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो फटाक से उसकी तरफ देखता है, और युवान में फिर भाग के उसके पास आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर है, वो अच्छे से इंजेक्शन लगा देगा। और खुशी भी उसके साथ ही आया होता है। अभी जो अपना फैन था उसे एंटीडोट क्या मिलता है, उसकी तो ज़िंदगी वापस आ गई होती है। वो युवान से कहता है, युवान प्लीज़ जल्दी करो, प्लीज़। अभी जो युवान होता कहता है, रिलैक्स मैं कर रहा हूँ। अभी वो तुरंत से एंटीडोट को सीरीज में भरता है, और जो अपना शिशु होता है जिसे फैन ने हाँ करके रखा हुआ था, वो उसके फोन आर्म को फिर पकड़ता है। ऑब्वियसली वो ग्लव्स पहने था, तो वो पकड़ कर उसके जो फोन आर्म थे उसमें एंटीडोट लगा देता है। अभी जो फैन होता है वो शिशु की तरफ देख रहा था, और शिशु ऑलरेडी इतने दर्द में था तो उसे पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन लगा कि नहीं। उसे इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो इतना दर्द झेले बैठा है पहले से, और उस दिन अपने वैन की बाहों में होता है, और वैन के सिंह उसे हक करके रखे हुए होता है। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो युवान खुशी सबको शिशु की तरफ ही दिख रहा होता है, सबकी सांसें अटकी हुई होती हैं। अभी फिर युवान फिर जो अपना शिशु तो उसके पास जाके बैठ जाता है वापस से, लाइक उठ के खड़ा हो गया था ना, तो वापस से बैठता है, और फिर शिशु के बैग पर हाथ रखता है और कहता है, शिशु तुम ठीक हो। अभी जो अपना शिशु होता है वो हल्के से अपनी आँखें खोलता है, और फिर हल्का सा अपना सर हाँ में सर लाता है, और जैसे भाई वो ऐसे करता है सबके प्राण वापस आ जाते हैं जो अटके हुए थे। अभी वैन वापस से शिशु को कस के कर लेता है, और उनको से रोने लग जाता है, लेकिन इस बार वो खुशी में रो रहा था। अभी जो अपना फैडल होता है वो शिशु को देखता है, और वो बहुत ही खुश हो जाता है ये देखकर कि चलो शिशु सेफ है। फाइनली उस कर्ज से, उस अज़ाब से आज़ाद हो गया है जो इतने टाइम से उसे खा रहा था अंदर ही अंदर। अभी वो अपने कदम थोड़े पीछे करता है, और एकदम से स्टाइल की तरफ पलटता है, जो कि दूर पे खड़ा हुआ था फोमों को पकड़े हुए, और अपने फैल को देखता है। वो लाइक वो इस चीज़ का वेट कर रहा था, वो वहाँ से नहीं आ रहा था यहाँ पे, लेकिन वो अपने फैल का वेट ही करता है, वो देखे और बताए उसे लग रहा था कि फैल उसे बताएगा। उनका कनेक्शन ही ऐसा था। अभी जो अपना फैल होता है वो वहाँ से बिल्कुल होता है, और हाँ में से लाता है कि लाइक वो ठीक है, क्योंकि जब अपना स्टाइल तो वो ऐसे पूछता है इशारे में कि लाइक वो ठीक है कि नहीं, तो फैल उसे हाँ में से लाता है। अभी जब अपना स्टाइल होता है वो स्माइल करता है, अपनी आँखें बंद करता है, और उसे इतनी शांति मिलती है कि लाइक ये स्वर्ग है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो फीलिंग होती है यही होती है जन्नत। किसी की जान बचाने में जो सुख है वो जान लेने में कभी भी नहीं हो सकता। उसे रियलाइज़ हो रहा होता है, क्योंकि इतना सुकून उसने कभी नहीं पाया। उसने अपने दुश्मनों की जान ले ली,
उनके साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया। हर पूरे इंसान को जो भी लोगों को परेशान कर रहा था या फिर उसके रास्ते में आता, उसने उन सबको मारा, उसने आयना को मार दिया, लेकिन कभी उसे सुकून नहीं मिला, कभी नहीं। आज जब उसने ऋषि को जान बचाई तो उसे सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसे मोक्ष मिल गया है उस अजाब से जिसमें वो इतने सालों से जी रहा था। अभी जो वो होती है वो बहुत गुस्से में होती है। अभी फिर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि फैडल उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है रोते रहते। अभी स्टाइल अपने कदम पीछे करता है और ऑब्वियसली वो फोमोंग को पकड़े तब तो फोमोंग के कदम भी पीछे हो जाते हैं और स्टाइल जो होता है वो फिर एक लास्ट बार अपने फैडल को देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था। और फिर वो जो बोर्ड था जहाँ से उसने बटन दबा के उस पोर्शन को नीचे किया था, उस दीवार को, वहीं पे वो दूसरे वाले बटन को दबाता है, जिससे क्या होता है कि फैडल जो कि स्टाइल के पास आ ही रहा था उसके और स्टाइल के बीच में एक दीवार आ जाती है। लेकिन जो वो एक बड़ा सा हॉल जो अभी 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था वो अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अभी स्टाइल और फैडल के सामने वो दीवार आके गिरती है और फैडल एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो एकदम ही चिल्लाकर उस वॉल के पास आता और कहता है स्टाइल स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज़, इसको लो, इसे क्या करने जा रहे हो तुम? देखो तुम कुछ ऐसा मत करना प्लीज़, तुम्हारी कोई गलती नहीं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो स्टाइल प्लीज़। वो मांगते दरवाज़ा खोलिए, वो प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, स्टाइल दरवाज़ा खोलो। अब ये उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ये जो ईवान होता है वो जब इत्मीनान कर लेता है किसी से, ठीक है, तो वो उसी से कहता है तुम यार को, मैं फैडल के पास जा रहा हूँ। अभी जो ईवान होता है वो फिर भागते हुए अपने फैडल के पास आता है और वो उसे कहता है क्या हुआ। अभी फैडल उसे रोते हुए सब बताता है कि लाइक जो अभी स्टाइल नहीं किया था। अभी जो ईवान होता है वो भी फिर इस दीवार के ऊपर पीटने लग जाता है अपने हाथ को और कहता है स्टाइल खोलो इसे, स्टाइल इट्स नॉट फनी, ओके प्लीज़ खोलो इसे। अभी फिर जो अपना वुशु होता है वो भी इधर देखता है और ऋषि की तरफ देखता है और कहता है फैन तुम इसके साथ रुको, मैं आ रहा हूँ अभी क्या कर। वो भी फिर वहाँ पर जाता है और फिर वो भी जो दीवार थी उसे खोलने के लिए कह रहा होता है अपने स्टाइल से, फोमोंग से भी कह रहा होता है, लेकिन फोमोंग इसमें कुछ कर नहीं सकती थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये फैसला स्टाइल का था और उसने स्टिल अपने फोमोंग का हाथ पकड़ा हुआ था। और वैसे भी अगर वो कुछ कर भी सकती तो भी वो नहीं करती, वो क्यों मानेगी लोगों की बात। अभी दोनों ऐसे ही स्टाइल से खोलने के लिए कह रहे थे उस डोर को, लाइक उस दीवार को, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई ऐसी दीवार तो है नहीं कि जो एक बार पड़ गई तो पड़ गई, वो बटन से काम करती है ना। तो वो कह रहे थे कि वो मतलब उस दीवार को हटा दे ताकि वो लोग आ पाए उसके पास, उसे समझा पाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इन सब में कोई गलती नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। पर वो मान ही नहीं रहा होता है, उसे सुनाई दे रही होती है दीवार के उस साइड से उन लोगों के पास, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा होता है जिससे कि मतलब वो दीवार हट जाए। अभी जो अपना टिशू होता है वो जब थोड़ा बेटर फील करता है तो वो मैंने जैसे उसे हका के रखा हुआ था वो उससे हटता है, वैन की तरफ देखता है। वैन अभी टिशू के दोनों गालों पे हाथ रखता है, ऑब्वियसली वो ग्लव्स पहने ही हुआ था स्टिल। अभी वैन कहता है जान निकाली थी तुमने मेरी, कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है मेरा क्या होता। अभी जो अपना वैन होता है उसके हाथ पर टिशू अपना हाथ रखता है और कहता है अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, नावल हूँ, आज़ाद हूँ। अभी शिशु की आंखों में वापस से आंसू आने लग जाते हैं और वैन गेसिंग तो रो ही रहा होता है। अभी शिशु का ध्यान फिर उस साइड आता है जहाँ पे तीनों लोग गेट खोलने की बात करते, लाइक उस दीवार को खोलने की बात करते। अभी शिशु फिर वैन की तरफ देखता है, कहता वहाँ क्या हो रहा है। अभी वैन उस तरफ देखता और कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ था ना, मुझे नहीं पता। वो शिशु एक बार देखता है फिर पलट के उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है शिशु आई थिंक वी शुड गो देयर। अभी वो फिर उठता है और शिशु की भी हेल्प करता है उठने में और फिर वो दोनों ही वहाँ पे आते हैं। अभी जब प्रिपेयर होता है वो कहता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना परेशान था कि उसने ध्यान नहीं आता कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, उसका ध्यान सिर्फ शिशु पे लगा हुआ था। अभी जो वुशु होता है वो फिर उसे बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अभी जब नवन होता है वो कहता है ये पागल हो गया है क्या, ओह गॉड। अभी जो अपना शिशु था उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लाइक वो इतना क्रूलेस था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। अभी जो फैन होता है वो कहता है स्टाइल डोंट मिस इट, ओके इसे खोलो बाहर आओ प्लीज़, आई बेग यू बाहर आओ।
अभी वैन केसिंग जो कल तक स्टाइल की जान लेना चाहता था, वो अभी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो बाहर आ जाए, ये इस दीवार को खोले, लेकिन स्टाइल कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वो बस सुन रहा होता है उन लोग की बातें, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा होता है। अभी जो अपना वैन होता है वो फिर कहता है ये बटन से ही हुआ था ना कुछ। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो कहता है हाँ, उसने कोई बोर्ड की बटन दबाई थी, उसकी वजह से सब। वैन प्लीज कुछ करो, स्टाइल को बचाओ, प्लीज़ कुछ करो। अभी जब फिर होता है कहता है ओके, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जब वो थोड़ी देर सोचता रहता है फिर कहता है यहाँ पर जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्विचेस हैं, वो कंट्रोल रूम से ही हैंडल होते होंगे ना। अभी विश कहता है हाँ। अभी फिर कहता है हमें कंट्रोल रूम ढूंढना होगा। अभी विश कहता है ओके, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, एंड यू गाइस कोशिश करते रहो, उसे किसी भी तरह से बाहर लाने की कोशिश करो, इस दीवार को तोड़वाने की कोशिश करो, ओके। अभी वो सभी लोग वहाँ पर उसके हत्या नोट करते हैं। अभी शिशु भी कह रहा होता है स्टाइल से कि वो बाहर आ जाए और इस दीवार को तोड़े, जैसा भी कुछ है किस तरह से बाहर निकले वो, लेकिन स्टाइल कुछ भी सुनने के सेंसेस में नहीं था। अभी वोशी और वैन केसिंग वहाँ पर जो कंट्रोल है उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर जो अपना स्टाइल होता है वो स्टिल फोमोंग का हाथ पकड़े हुए अभी खड़ा होता है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है एंड फोमोंग के हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाते हैं। वहाँ पे इतना डार्क निशान पड़ता है ना। अभी फोमोंग अपने हाथ को देखती है, फिर स्टाइल के साथ देखती है और कहती है तुमने ठीक नहीं किया ये। अभी स्टाइल कहता है आपके नज़रिए से, और मुझे पता है कि मैंने ठीक किया है, एक ज़िंदगी बचाई है मैंने, और सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई है, खुद को बचाया है मैंने एक हैवान बनने से। आज मुझे एहसास हुआ कि किसी की जान लेने से ज़्यादा जान बचाने में कितना सुकून है। जो सुकून मुझे पिछले 17 साल से नहीं मिला, वो आज एक एंटीडोट देकर 17 सेकेंड में मिल गया, और मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आपका गुनहगार हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है दीदी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने मुंह मोड़ लिया आपसे। मैं एक और बेगुनाह को इस बदले की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता था। अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकती हैं, मार डालिए, कुछ भी कीजिए, मेरा बदला पूरा हो चुका है। शिशु को बचाने का मेरा एक मकसद भी पूरा हो चुका है। एक इच्छा है मेरे अंदर, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो सकती। चाहे मैं 7 जन्म गिरा ले लूँ, तो आप मुझे मार कर अपना गुस्सा निकाल सकती है। मैंने जो आपको धोखा दिया है उसकी सज़ा दे सकती है मुझे जो करना था मैंने कर दिया है दीदी। अब आपको जो करना है आप कीजिए। मीनवाइल हमें वैन केसिंग और वोशी को दिखाया जाता है जिन्हें कंट्रोल रूम मिल जाता है, और वो लोग उसमें जो जहाँ पे बोर्ड के सारे फंक्शंस थे उसके सामने वो आ भी जाते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि इनमें से वो स्विच का सिस्टम कहाँ पे है जहाँ पर अभी स्टाइल है। वो दोनों ही वहाँ पे देख रहे होते हैं इधर उधर। अभी तभी जो अपना वोशी था उसका ध्यान एक स्विच पे जाता है। अभी वो वैन से कहता है वैन लव इट। अभी वैन उधर देखता है। अभी जो अपना वोशी होता है फिर वैन की तरफ देखता है, कहता है जब स्टाइल ने हमें एटीट्यूड दिया था फेडल को दिया था, तो जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसके पास में ऐसे एक बोर्ड था जैसे ये सिंबल बना है, उस बोर्ड के ऊपर ना जो जैसे उन पर भी ऐसे ही मार्क बने हुए थे। ये वही हो सकता है। अभी जो अपना वैन होता है वो फिर उस बोर्ड को देखता है और उसके ऊपर एक स्विच को दबा देता है। अभी वो जैसे उसे प्रेस करता है ना, तो जो दीवार थी लोहे की वो खुल जाती है। अभी स्टाइल और फोमोंग दोनों इस तरह देखते हैं, लेकिन स्टाइल समझ जाता है कि इनमें से कोई वहाँ पे गया होगा। और फिर जब वो दीवार पूरी हटती है, वहाँ पर फैन और वोशी नहीं थे, तो वो समझ जाता है कि ये लोग ही वहाँ पर गए होंगे। अभी जो अपना स्टाइल होता है उससे फेडल देखता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। अभी स्टाइल उन सभी को देखता है, फिर कहता है आप सब अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। अभी जब अपना यहाँ होता है वो कहता है तुम्हें लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अति आप भी हमारे साथ ही चलेंगे। अभी फोमोंग तो कुछ बोल नहीं रही थी उन लोगों को देखकर, बस शिशु को दिखे जा रही थी जो कि अभी बिल्कुल ठीक था, और ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी स्टाइल कहता है आप लोग जाइए यहाँ से शिशु को लेकर जितना जल्दी हो सके, डोंट वेस्ट योर टाइम। और मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ, हर इंसान को अपने करने का फल भुगतना पड़ता है, सब भुगतते हैं, मैं भी भुगतूँगा। मैंने नदी को धोखा दिया है और उसका फल तो मुझे भुगतना ही चाहिए। अभी अपना फ्रेंड कहता है तुम पागल हो गए हो स्टाइल, ये पागलपंती बंद करो। अभी तब तक वहाँ पे वैन केसिंग और वोशी भी आ जाते हैं। अभी वैन कहता है स्टॉप दिस नॉनसेंस,
चलो यहाँ से। अभी स्टाइल काफ़ी रूड वे में बोलता है, आप में से किसी को भी मैंने वो अधिकार नहीं दिया है कि कोई मुझे ऑर्डर दे, सो जस्ट लीव, ओके। अभी उमंग कहती है, सुना नहीं तुम लोगों ने, उसने क्या कहा, लीव। अभी अपना बहन कहता है, तुम चुप रहो उमंग। जो अपना स्टाइल था वो फिर वोशी से कहता है, वोशी आप शिशु यहाँ से लेकर जाइए, ये सब उसके लिए सही नहीं है, और आप सब भी जाइए यहाँ से, ये मेरा और दी के बीच का मैटर है, स्टे आउट ऑफ इट। अभी वो फिर वहाँ ज़मीन में पड़ी एक नाइफ़ को देखता है, और फुमोंग का हाथ वो पकड़े हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो फुमोंग अभी गुस्से में शिशु को कोई हार्म करे, तो उसका हाथ पकड़े हुए ही वो उस नाइफ़ को उठाता है। अभी सब लोग वहाँ पे बहुत घबरा जाते हैं। अभी जो अपना स्टाइल था फिर कहता है, ठीक है आप लोग को यहीं रुकना है तो रुकिए। क्या कर जो नाइफ़ थी वो फुमोंग को दे देता है। अभी फुमोंग उस नाइफ़ को देखती है और फेडरल पैर ने सब बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अभी जो अपनी फुमोंग होती है फिर अपने शिशु को देखती है और फिर स्टाइल को देखती है और कहती है, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। अभी वो लोग कुछ करते उससे पहले जो अपनी फुमोंग होती है वो अपने ही नस काट लेती है अपने हाथ की। अभी ये देखकर तो सब एकदम ही शॉक हो जाते हैं, स्टाइल भी बहुत हैरान हो जाता है, और जो फुमोंग होती है वो गिरने लग जाती है तो स्टाइल उसे पकड़ता है, क्योंकि वो सबसे पास में खड़ा था, वो नीचे गिर जाती है और सभी लोग फिर उसके पास आते हैं और फेडरल युवान बिल्कुल से रोने लग जाते हैं। स्टाइल भी एकदम से इमोशनल हो जाता है, लाइक वो फुमोंग से वैसे कनेक्टेड तो नहीं था, लेकिन स्टिल ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल से हेट वेट करता था, तो उसे भी रोना आने लग जाता है। अभी स्टाइल कहता है, ये क्या किया आपने दी, ये क्या कर दिया आपने। वो इतना पैनिक हो गया था, लाइक वो जल्दी अपना कंपोजर नहीं खोता, वो बहुत शांति से ही हर चीज़ बात करता है, मतलब गुस्से में तो वो शांति से बोलते हैं, वो बहुत घबरा गया होता है। फुमोंग उसे देखते हैं और फिर फेडरल और हिवांग को देखते जो बहुत रो रहे होते हैं। अभी जो अपना हिवांग होता है कहता है, दी आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूँगा। अभी जो फेडरल होता है वो तो बहुत रो जा रहा होता है। अभी वो दोनों को देखती है, फिर स्टार्ट कर देती है, कहती है, आई हेट यू, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें मारूं, क्या होता उससे, जो ये लड़का जो यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे सामने, ये वैसे पहले की तरह हो जाता, क्या ये उस बीमारी के साथ मरता जो मैंने इसे दी थी। नहीं, कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, कभी भी नहीं, और तुमने जिस पे मैं इतना भरोसा करती थी उसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार दी है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर हारना नहीं। इस हारी हुई ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। अब रहो अपनी ज़िंदगी में अपने इस किए गए पुण्य के साथ। I'll never forgive you for that। अभी वो ये बोलते हैं, उनसे बेहोश जाती है। अभी जो युवान होता है वो कहता है, दी आँखें खोलिए, दी। अभी जो फुमोंग थी वो होश में आ ही नहीं रहती है, तो अपना युवान जो होता है फिर उठता है और फिर फुमोंग को अपनी खुद में उठाता है, और फिर वहाँ से तुरंत से वो भागकर जो गाड़ी थी वहाँ पर आने लग जाता है। और जो अपना स्टाइल था वो उस बटन को ऑन करता है, जिससे कि क्या होता है, जो दरवाज़ा लॉक हुआ था ना लाइक उन आदमियों के चक्कर में, तो जो फर्स्ट दीवार उसने गिराई थी वो उठ जाती है, और फिर युवान और बाकी सब लोग तुरंत से जो गाड़ी थी वहाँ तक आते हैं और फुमोंग को लेकर वो तुरंत से हॉस्पिटल आते हैं। अभी जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो ऑब्वियसली युवान के ही हॉस्पिटल में आए थे, तो युवान को इतनी अजीब सी हालत में लाइक उसे चोट लगी है, सर से खून निकल रहा है, लाइक ऐसे भी खून नहीं निकल रहा था कि मतलब रॉड पड़ी हो, लेकिन सर में चोट तो आई थी ना, तो उससे खून निकल रहा है, फेस से मतलब चोट लगी हुई है, लिप्स के पास से खून निकल रहा है, कपड़ों पे खून लगा है, उसके साथ में जो इतने सारे लोग हैं, खुशी वैन फेडरल, इन सबको भी सब लोग जानते ही हैं, ऐसे इशू ही है जिससे लोग इतना फैमिलियर नहीं हैं, लाइक वो बड़े घर के लड़के हैं ना, तो उनके बारे में तो सबको पता ही रहता है, वो सब इतने हैरान हो गए होते हैं। अभी जो वहाँ का वार्ड बॉय होता है वो तुरंत से स्ट्रेचर लेकर आता है और फुमोंग को तुरंत से ही वहाँ पर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। अभी युवान का कलीग होता है उसके पास था, कहता है, हो क्या रहा है यहाँ पे युवान, ये सब तुम्हें क्या हो गया और ये सब चल क्या रहा है। अभी युवान कहता है, सब बाद में बताऊँगा, अभी कुछ नहीं। अभी जो उसका दोस्त था फिर उसके छोट पे हाथ रखता है, कहता है, आई एम सॉरी। अभी वो भी वहाँ पे चला जाता है, एंड युवान ऑब्वियसली इतना जो चोटिल था वो ऑपरेशन थिएटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था।
अभी ऑपरेशन थिएटर के पास ये सब लोग खड़े होते हैं और अंदर जो युवान के बाकी कलीग थे वो सब ऑपरेशन कर रहे होते हैं और इन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी भी पूरी कर ली होती है। अभी लोग वैसे ही खड़े होते हैं तो युवान का एक जूनियर था वो वहाँ पे आता है और युवान के पास आता है और फिर उन सबको देखता है और कहता है आप सब ड्रेसिंग करवा लीजिए। वो युवान से कुछ भी नहीं पूछता है इस बारे में क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि सबकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, सब इतने सख्ते में थे, परेशान थे, तो लाइक वो कुछ पूछता नहीं है। अभी वो फिर चला जाता है वहाँ से। अभी युवान फिर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है ड्रेसिंग करवा लो जाके तुम लोग, मैं यहाँ पे हूँ। अभी फेडल कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे रुकूँगा अभी। अभी छोटा युवान होता कहता है जिद मत करो, मैं हूँ यहाँ पे, कोई अपडेट होगी तो तुम लोगों को बता दूँगा। अभी जो स्टाइल होता है वो फिर वैन के सिंह और शिशु की तरफ देखता है, फिर वैन से कहता है जाकर पहले इसकी ड्रेसिंग करवाओ और ख़ुद की भी, और इसे लेकर जाओ यहाँ से। इसे अभी भी एंटीडोट लगा है, इसका यहाँ पर ऐसे माहौल में रहना ठीक नहीं है, यहाँ तरह तरह के जर्म्स बैक्टीरिया सब होते हैं, लेकर जाओ इसे। फिर वैन कहता है तुम्हारे सर पे चोट लगी है, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी स्टाइल कहता है मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ फिर मैं चला जाऊँगा। अभी पहले उससे बहुत गुस्से में दिख रहा था क्योंकि उसका दिमाग ख़राब था इसके ऊपर पहले से ही। वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ता है और जो ये लोग थे शिशु और वैन इनके साथ ही उसको लेकर ही चला जाता है। अभी वोशी और युवान वहाँ पे रुकते हैं। अभी वोशी फिर उसके पास आता है, युवान के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी जब युवान होता है वो फिर वोशी की तरफ देखता है, बिल्कुल से रुआसा हो जाता है वो, और फिर वो कहता है बहन है मेरी वोशी, चाहे कितनी भी बुरी हो बहन है मेरी, प्यार करता हूँ उनसे, कुछ हो गया तो क्या करूँगा, मेरी नफरत इतनी भी बड़ी नहीं है, मेरा गुस्सा इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं बात बर्दाश्त कर पाऊँ। अभी जब ना फिर वोशी होता है वो युवान के आंसू साफ करता है और कहता है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, हिम्मत मत हारो, ऐसे ऑपरेशन चल रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी जो अपना युवान होता है वो फिर हामिद से हिलाता है और वो उसके पास ही वहाँ पर बैठा हुआ होता है। अभी थोड़ी देर में वैन के सिंह शिशु स्टाइल फेडल आ जाते हैं अपनी ड्रेसिंग करवा के, और स्टाइल की थोड़ी ज़्यादा ड्रेसिंग होती है, पट्टी लगी होती है सर पे क्योंकि उसके सर पे लगी थी और खून भी बहुत निकला था, लोहे की रॉड थी वो, बट ऐसी कोई ख़ास इंजरी नहीं हुई थी, खून तो बहा था, खून अच्छा खासा बहा था, पर ऐसी कोई सीरियस बात नहीं हुई थी। तो वो लोग आ जाते हैं, फिर जो अपना वैन और शिशु थे वहाँ पे चले जाते हैं, लाइक वहाँ से चले जाते हैं, वो वहीं पर रुकने का बोलता है, तो वो लोग चले गए होते हैं, ये चार लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, लाइक रुकते हैं। अभी जो अपना वैन के सिंह और शिशु थे वो कार में ही होते हैं और एकदम ही सन्नाटा होता है वहाँ पे, लाइक शिशु के मन में कई सारी बातें थी, कई सारी बातें उसे पूछनी थी, लेकिन उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके बाद कुछ अल्फाज ही नहीं थे, वो इतने सख्ते में था जो आज हुआ। एंड वैन के सिंह बस कार ड्राइव कर रहा था शांति से। अभी जो अपना फेडल होता है वो फिर जो कथा थी उसकी नानी उन्हें भी कॉल करके बता देता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लाइक पूरी डिटेल नहीं देता, बस बता देता है कि कुमार के साथ क्या भी हुआ है। तो वो परेशान हो जाती है, वो तुरंत से ही यहाँ से थाने के लिए अपनी फ़्लाइट को बुक करती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। अभी ये चारों